चलिए तो चलते हैं। वही प्रश्न, थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है ना। जो है इसमें ये बहुपद जो है, ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, बस इतना ही जो है जांचना है गुणनखंड प्रमेय विधि द्वारा। तो गुणनखंड प्रमेय विधि द्वारा इसको जांचते हैं। x+2 बराबर 0 कर लीजिए। ये जो दिया हुआ है कह रहा है कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो उसी को जो है गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम लोग जांचने जा रहे हैं। x+2 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर क्या होगा बहादुर, +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये -2 इसमें डालिए, है ना, इस बहुपद में। x बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इस बहुपद में x के मान डालना है। क्या है x का वैल्यू, -2। -2 के पावर 3 प्लस 3 गुने -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -2 प्लस 1। जहां जहां x था वहां वहां -2 डाल दिए। अब क्या करना है, -2 के पावर 3 -8। माइनस का साइन रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि पावर विषम संख्या है बाबू। प्लस 3 गुने -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 होगा, माइनस हट जाएगा 4 प्लस गुने माइनस 3 गुना 6 प्लस 1 बराबर -8 4 किया 12 प्लस 12 -6 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए प्लस को एक जगह जोड़ देंगे 12 और 1 13 और ये माइनस को एक जगह 8 6 14 -14 12 13 8 6 14 13 में से 14 माइनस होगा, घटेगा तो कितना बचेगा -1। जब कम में से ज्यादा घटाते हैं नहीं घटेगा तो माइनस का साइन देके ज्यादा में से कम घटाते हैं। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, 13 और 14 +13 है और -14 है, तो इसको समझेंगे कि जिसका मान ज्यादा रहेगा उसी का साइन होगा। प्लस माइनस का कंडीशन में क्या करते हैं मालूम है, प्लस माइनस का यदि साइन रहता है, जोड़ा घटाया जाता है, तो जिसका मान ज्यादा उसका साइन दे दीजिए। तो माइनस का मान ज्यादा माइनस का साइन, ज्यादा में से कम घटा दीजिए, 14 में से 13 घटेगा तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत, -1 आया, यानी कि यह बहुपद x+2 जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। -1 जो है नहीं है। क्या नहीं है, तो इस बहुपद का ये गुणनखंड नहीं है। अब इसको बना रहे हैं x+2 बराबर 0। मेरे बाबू x बराबर क्या हो जाएगा, -2 मान डालिए x के जगह पर, है ना। ये x कितना है, -2 के पावर 3 प्लस 3 गुने x के पर -2 के पावर 2 प्लस 5 गुने x पे कितना डाला है, -2, है ना, +6। अब बताइए -2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, -8 होगा, 2 दूना 4 4 दूनी 8, विषम संख्या इसलिए माइनस रहबे करेगा। प्लस 3 गुने -2 का स्क्वायर सीधे 4 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। अब प्लस गुने माइनस -10, 5 दूना 10 प्लस 6 बराबर -4 किया 12 -10 प्लस 6। देखिए प्लस कहाँ का, 12 और 6 18 प्लस यहाँ है 8 और 10 10 8 18 -18 18 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 आया। तो यह बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होगा, तो लिख देंगे हाँ। होगा कि नहीं, हाँ है। क्या है जी, यह बहुपद x+2 ये इस बहुपद का x³ + 3x² + 5x + 6 का गुणनखंड है। क्यों है, 0 आ गया, देखिए यहाँ पे मान x का मान डाले इस बहुपद में 0 आया, इसलिए गुणनखंड है। इसको नोट करिए। और फेसबुक पेज पर यदि देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, वायरल कर दीजिए।